उस दिन पहलगाम में निहत्थे आम नागरिकों को पकड़कर उनके कपड़े उतरवाकर उनकी पत्नियों और बच्चों के सामने खड़ा करके उन आतंकवादियों नंबर 1 देश के लोगों और दुष्टों ने उनके साथ जो किया वो मानवता शब्द के मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। उन्होंने जिस तरह से निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा उसके लिए एक बड़ी सजा की जरूरत थी। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि भारत कब इसका जवाब देगा, कब बदला लेगा, और वो सजा अब शुरू हो गई है। भारत ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, जिसे हिंदी में ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम याद रखें क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, और अगर ये पाकिस्तान मुखौटा पहनकर कोई नई साजिश रचता है या हमले की प्लानिंग करता है तो इसके बाद जो होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वे कह रहे हैं कि जस्टिस इज सर्व्ड। भारतीय सेना ने अत्यंत सटीकता से प्रहार किया है, और कहाँ, वो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। किस बल से? वो है भारतीय वायुसेना, और ये स्ट्राइक भारत की अपनी हवाई सीमा के भीतर से ही हुए हैं, एक भी सीमा का उल्लंघन किए बिना। इस ऑपरेशन में एक साथ 9 लक्ष्यों पर हमला किया गया है, सब कुछ बिल्कुल सर्जिकल लेवल प्रिसीशन के साथ। इस विषय पर भारतीय सेना की ओर से अभी तक सिर्फ एक छोटा सा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि ये सभी स्ट्राइक आतंकवादियों के ठिकानों, ट्रेनिंग कैंपों और कुछ फैक्ट्रियों पर हुए हैं। ये पाकिस्तानी सेना पर नहीं है, ये एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऑपरेशन प्रतिशोधात्मक नहीं है, मतलब ये कोई रिटेलिएशन नहीं है, और ये युद्ध बनाने के उद्देश्य से भी नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भी पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ करता है या युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है तो ध्यान रखें कि इस समय भारतीय आकाश में 80 से अधिक फाइटर जेट फुल कॉम्बैट मोड में तैयार हैं। पूरा भारत अब एक वॉर मोड में प्रवेश कर चुका है, और इंडियन नेवी भी सिर्फ एक ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है, और ऑर्डर मिलते ही वे कराची का नक्शा ही बदल देंगे। एक ही कारपेट बॉम्बिंग और उसमें पाकिस्तान के लगभग 60% स्ट्रेटेजिक ट्रेड चोक पॉइंट्स तबाह, जहां उनका कुल आयात निर्यात 60% निर्भर करता है। मात्र एक ही वार में वहां त्राही त्राही मच गई है। पूरा पाकिस्तान अब डर और दहशत से भर गया है। आपसे आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि युद्ध तो होगा ही, शायद प्लानिंग में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन ये होगा जरूर, ये मैंने कहा था। और अब इन तस्वीरों को एक बार देखिए। ठीक रात 1 बजे से 2 बजे के बीच जब सब सो रहे थे तब प्रिसिशन स्ट्राइक शुरू हो गई। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नई नई तस्वीरें और वीडियो और नए नए एंगल इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। अस्पतालों के सामने तो अब लाइन लग गई है। पूरे पाकिस्तानी प्रशासन में अब मैसिव कंफ्यूजन है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 5 जगहों पर हमला हुआ है, दूसरी तरफ उनकी तथाकथित आर्मी कह रही है कि 3 जगहों पर हिट हुआ है। उनकी सेना कह रही है कि वे इसका जवाब देंगे, बदला लेंगे, और फेसबुक पर तो अलग ही खेल चल रहा है। वहां पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नहीं, ये तो हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टे हमने भारतीय जेट को ही डाउन कर दिया है। हालांकि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये ऑपरेशन नॉन एस्केलेटरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ सिर्फ आतंकवादियों के कैंप को टारगेट किया है, न किसी देश की आर्मी को, न उनकी संप्रभुता को, और न ही आम लोगों को। लेकिन अगर अब वे भारत के अगेंस्ट जाते हैं, भारत को चैलेंज करते हैं, तो इसका उत्तर और भी मारात्मक होगा। भारत अब पूरे देश में वॉर ड्रिल कर रहा है, सभी राज्य तैयार हो रहे हैं, और अगर कोई सोच रहा है कि इसके बाद भारत चुप रहेगा, भारत थम जाएगा, तो समझ लीजिए इसके बाद का हमला और भी विशाल होगा। और उन इमेजेस, उन विस्फोटों की तस्वीरें, लाइन में लगे लोग, आतंकित जनता, ये सब अब पाकिस्तान की रियलिटी है। वहाँ न कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, न उनके फाइटर जेट कुछ कर पाए, और न उनकी तथाकथित नंबर 1 आर्मी कुछ रोक पाई। एक के बाद एक निखुमता स्ट्राइक और तुरंत विस्फोट, और फिर अस्पतालों के सामने घायल लोगों की कतारें। विशेष रूप से बहावलपुर, यहाँ इतना महत्व क्यों? दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बहावलपुर ही जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा हेडक्वार्टर था। ये हिट सीधे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर है। इससे साफ है कि अब सिर्फ पैरों के नीचे की जमीन हिलाना नहीं है। ये तो एक लेवल था, लेकिन इसके नेक्स्ट लेवल में सीधे उनके ऊपर डायरेक्ट हिट किया जाएगा। अब खेल शुरू हो गया है। गेम हैज जस्ट बिगन। पाकिस्तान की मध्यरात्रि में अब सूर्योदय हुआ है। यही था ऑपरेशन सिंदूर, और अब चीन अपना खुद का गेम खेलेगा, गलत जानकारी फैलाएगा, मॉडल दिखाएगा। कई लोग कह रहे थे कि भारत ने पानी क्यों बंद कर दिया। अरे देखिए, पानी की कहानी अब पुरानी हो गई है। अब शुरू हुई है विस्फोटों की कहानी, और अगर कोई साहस करके भारत को फिर से चैलेंज करता है तो पूरा भारत पूरे वॉर मोड में चला जाएगा, और उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी उस समय, और पाकिस्तान को घुटने टेक कर कहने पर मजबूर कर देगा कि सॉरी भारत, अब और नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, कई न्यूज आर्टिकल्स में कहा गया है कि भारत ने मिसाइल फायर की है, 14 लोग घायल हुए हैं, 3 मर गए हैं। इस तरह की हेडलाइन फैल रही है। फॉग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। नाना डीका से नाना राकमा कहानी निकल रही है। भारत की तरफ से संकेत आ रहा है कि F-16 फाइटर जेट गिरा दिया गया है। इस विषय में ऑफिशियल कंफर्मेशन आने पर मैं उस विषय में अवश्य वीडियो बनाऊंगा। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लोग अपनी सेना का वही पुराना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राफेल और सुखोई को मार गिराया है।
दरअसल ये सब फॉग ऑफ वॉर सूचना और अफवाहों का मिश्रण है। कई तो 2024 के फुटेज दिखाकर कह रहे हैं कि हमने भारत के राफेल को डाउन कर दिया है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट तो 2021 के वीडियो चलाकर कह रहे हैं कि हमने एक साथ 3 विमानों को मार गिराया है। लेकिन ये सब फेक न्यूज है। उनके नागरिकों को एक झूठी उम्मीद दी जा रही है और यहाँ भारत का आक्रमण सीधे टेरर बेस को टारगेट करके हुआ है। पहलगाम हमले के जवाब में यहाँ आपको समझना होगा कि पहलगाम हमले का प्रत्युत्तर ही ऑपरेशन सिंदूर है। अभी तक जो हुआ है वो बिल्कुल कैलिब्रेटेड स्ट्राइक है, एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह निखुमता, और इसे बालाकोट से भी बड़ा हमला कहा जा सकता है। क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, टारगेट की संख्या बढ़ी है और सबसे बड़ी बात, इस बार आंखों पर दिखने वाला प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान पहली बार इसे आसबिकारा भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में रात से सुबह तक एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वे ये भी पूछेंगे कि कौन सा देश शत्रु है और कौन सा देश मित्र। और अब तो वो भी साफ होना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इसके लिए बहुत आलोचना हो रही है। तो भारत ने एक साथ 9 टेरर कैंपों पर स्ट्राइक किया है। पहलगाम हमले के जवाब में ये एक बड़े स्तर का बदला है। सरकार की ओर से दिए गए स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये कदम फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थे। मतलब भारत युद्ध भड़काने के उद्देश्य से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई युद्ध भड़काना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं। कुछ समय पहले ही भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। टारगेट थे आतंकवादी संगठनों के बुनियादी ढांचे पाकिस्तान और पीओके एरिया में। आज दिन में और भी डिटेल्स आएंगे कि स्ट्राइक कैसे हुई, कौन सी इंटेलिजेंस थी, किसने टारगेट किया, सारी जानकारी सरकार देगी। मेनली ये आक्रमण टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, पाकिस्तान और पीओके में, जहां से भारत के विरुद्ध सशस्त्र हमले प्लान और संचालित किए जाते थे। भारत का कदम अत्यंत निखुमता, जिम्मेदारी भरा और किसी भी तरह से युद्ध को उकसाने वाला नहीं था। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन अगर अब वे इस आक्रमण को एस्केलेट करना चाहते हैं, नागरिकों को टारगेट करके या भारत के विरुद्ध किसी सैन्य अभियान के नाम पर, तो अगला बदला और भी नेक्स्ट लेवल का होगा और वो नेक्स्ट लेवल लिमिटलेस होगा। ये कदम पहलगाम में हुए निशंस आतंकवादी हमले के कारण आया है, जहां 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने अपना वादा निभाया है। जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी और इस विषय में और डेवलपमेंट आएंगे और नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं जरूर उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट अपडेट आए आपको तुरंत वो पता चल जाए।